अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से देश भर के विश्वविद्यालयों को जो अनुदान मिलता है उसका 15% अकेले एएमयू के पास ही जाता है। वर्ष 2018 में यूजीसी ने कुल 7,315 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था, जिसमें से एएमयू के हिस्से में 1,115 करोड़ रुपए आए थे। 1115 करोड़। एएमयू में पढ़ने वाले हर छात्र पर केंद्र सरकार औसतन 3,98,000 रुपए खर्च करती है, यानी लगभग 4 लाख रुपए, जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय अभी हमारे देश में सिर्फ 1.25 लाख रुपए है। एएमयू में 28,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और यहां पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या 1,300 से ज्यादा है और इस यूनिवर्सिटी में 98 शिक्षा विभाग हैं। आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है, जहां 50% सीटें मुस्लिम छात्रों के लिए आरक्षित हैं। हालांकि एएमयू से यह दर्जा वापस लेने से जुड़ा एक मामला अभी अदालत में भी लंबित है। एएमयू का कैंपस आकार में आईआईटी दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस से भी बड़ा है। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि एएमयू से ग्रेजुएशन करने वाले पहले भारतीय का नाम ईश्वरी प्रसाद उपाध्याय था, जो भारत के महान इतिहासकार थे। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित जाकिर हुसैन भी एएमयू के ही छात्र थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर देशभक्त खान अब्दुल गफ्फार खान भी एएमयू के छात्र थे और उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी एएमयू के ही छात्र रहे हैं। भारत के महान हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और जफर इकबाल को भारत में खेल की दुनिया के सबसे बड़े सम्मान अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी इस यूनिवर्सिटी ने देश को न सिर्फ 2 भारत रत्न दिए, बल्कि यहां से पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों ने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद यही यूनिवर्सिटी कई बार विवादों के केंद्र में भी रहती है। वर्ष 2018 में इसी यूनिवर्सिटी में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। छात्रों के एक पक्ष का कहना था कि यूनिवर्सिटी से मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन छात्रों के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में जिन्ना का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उनके पास इस यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन की आजीवन सदस्यता थी। लेकिन अगर ये छात्र चाहते तो उस समय ये प्रदर्शन करते वक्त देश को आगे रखकर इस पर विचार कर सकते थे कि इन्हें देश को तोड़ने वाले मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए या फिर देश की एकता और अखंडता चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर फैसले से पहले यह सोचना चाहिए कि देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या हमारे देश के जो नागरिक हैं, हमारे देश की यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वो हर फैसले से पहले ये सोचते हैं देश के बारे में? पिछले वर्ष नए नागरिकता कानून के विरोध में भी एएमयू में बड़े पैमाने पर विरोध हुए थे। यहां भी छात्र देश को आगे रखकर यह फैसला ले सकते थे कि उन्हें इस कानून का विरोध करना है या नहीं, उन्हें सिर्फ एक संप्रदाय के बारे में सोचना है या फिर पूरे देश के बारे में सोचना है। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित कट्टरवादी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की स्थापना भी वर्ष 1977 में एएमयू के ही कुछ छात्रों ने की थी। इस संगठन के कई सदस्यों पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के आरोप हैं। यह भी आरोप है कि कट्टरवादी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई भी एएमयू में बहुत सक्रिय रहता है और वो एएमयू के छात्रों को कई बार स्कॉलरशिप भी देता है। यानी एएमयू अनेकता में एकता की प्रतीक तो है, लेकिन एएमयू की इस पहचान को कुछ लोग धूमिल करना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी का सांप्रदायिककरण करना चाहते हैं। एएमयू के छात्रों को ऐसे लोगों को बहुत पहचानना होगा और अपनी यूनिवर्सिटी की असली पहचान को कायम रखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है और नए भारत में एएमयू की भूमिका ये होनी चाहिए।